हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने आपके लिए एक बहुत ख़ास वीडियो तैयार की है महाभारत। वैसे तो काफ़ी सारे चैनल्स पर महाभारत देखने को मिल जाएगी, लेकिन अगर किसी के पास वक्त ना हो तो वो सिर्फ ये वीडियो देख ले या सुन ले तो आपको पूरी महाभारत समझ आ जाएगी। एज एन इंडियन हम सबको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी का बिना टाइम वेस्ट किए उन्हें हमारी संस्कृति से जुड़ी चीज़ों के बारे में बता सकें। महाभारत को समझना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अगर हमें सब पता हो तो हम उसके आंसर्स भी दे सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सबको हर चीज़ अच्छे से बताऊँ और आपको भी अच्छे से समझ आ जाए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। महाभारत की रचयिता है व्यास और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। महाभारत की शुरुआत हुई हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर वो जगह है जहाँ पर आज भारत का मेरठ सिटी बसा हुआ है। हस्तिनापुर का राजा था राजा शांतनु। शांतनु की शादी हुई गंगा मैया से और उन दोनों का पुत्र हुआ भीष्म। शांतनु को फिर कुछ समय बाद एक और कन्या से प्रेम हुआ। वो कन्या मछुआरन थी और उस कन्या का नाम था सत्यवती। सत्यवती का पहले भी एक पुत्र था जिसका नाम था व्यास। वो पुत्र उसको ऋषि पराशर के द्वारा प्राप्त हुआ था। यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि ये वही व्यास है जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। शांतनु ने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा और वो मान भी गई। विवाह के कुछ समय बाद ही सत्यवती अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती रहती थी और उनकी लड़ाई झगड़े का कारण शांतनु का पहला बेटा भीष्म था, जिसके कारण शांतनु बहुत बीमार रहने लग गए और भीष्म ने कई बार अपने पिता का बीमारी का कारण पूछा, लेकिन शांतनु ने उसे कुछ भी नहीं बताया। फिर एक बार भीष्म ने सत्यवती और शांतनु की सारी बातें सुन ली, जिसमें सत्यवती शांतनु से यही कह रही थी कि वो अपना सारा राजपाट भीष्म को दे देंगे। ये सारी बातें सुनकर भीष्म ने एक बहुत बड़ा प्रण ले लिया। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का फैसला कर लिया। फिर कुछ समय बाद सत्यवती और शांतनु के दो पुत्र हुए। एक का नाम था चित्रांगदा, दूसरे का नाम था विचित्रवीर्या। चित्रांगदा की बहुत अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई। फिर सारा राजपाट विचित्रवीर्या को सौंप दिया गया और विचित्रवीर्या की दो कन्याओं से विवाह कराया गया। एक का नाम था अंबिका और दूसरे का नाम था अंबालिका। परंतु कुछ समय पश्चात विचित्रवीर्या की मृत्यु हो गई। विचित्रवीर्या की मृत्यु के बाद उनका सारा राजपाट संभालने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि उनकी कोई संतान ही नहीं थी। सत्यवती और शांतनु के दो ही पुत्र थे और दोनों की मृत्यु हो गई। और भीष्म ने आजीवन अविवाहित रहने का प्रण लिया था, तो ऐसे में उनका वंश चलाने के लिए कोई भी नहीं बचा। ऐसी स्थिति में सत्यवती बहुत चिंतित रहने लगी और बहुत विचार विमर्श करने के बाद उसने ये फैसला लिया कि ऋषि पराशर के द्वारा जो उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम था व्यास,
उसने अपने पुत्र व्यास से अनुरोध किया कि वो उनकी पुत्र वधुओं से विवाह कर ले। व्यास ने अपनी माता सत्यावती की बात मान ली और अंबिका और अंबालिका दोनों से विवाह करने के लिए हाँ कह दी। व्यास दिखने में बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, क्योंकि वो महीनों तक जंगलों में ध्यान लगाकर बैठे रहते थे। जब अंबिका ने उन्हें पहली बार देखा तो उनका रूप रंग देख के वो डर गई, जिसकी वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जिसकी वजह से उनका एक पुत्र हुआ धृतराष्ट्र, जो कि अंधा पैदा हुआ। दूसरी ओर जब अंबालिका ने व्यास को पहली बार देखा तो वो एकदम पीली पड़ गई, जिसके फलस्वरूप उनका जो पुत्र हुआ, जिनका नाम था पांडु, वो बहुत ही कमज़ोर पैदा हुए। सत्यावती ने व्यास और अंबिका दोनों से फिर से पौत्र की चाह रखी। व्यास और अंबिका ने सत्यावती की बात मानी और उन्हें एक और पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था विदुर, और ये बच्चा बहुत ही स्वस्थ था। जब पांडु और धृतराष्ट्र बड़े हो गए तब इनका विवाह का प्रस्ताव रखा गया। महाभारत के सबसे दो प्रमुख पात्र थे धृतराष्ट्र और पांडु। तब धृतराष्ट्र का विवाह का प्रस्ताव लेके भीष्म पितामह गंधार के राजा के पास गया। धृतराष्ट्र का विवाह गंधार की राजकुमारी गंधारी के साथ तय हुआ। गंधार की राजकुमारी के भाई का नाम था शकुनी। शकुनी इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे। इसलिए शकुनी ने ये फैसला लिया कि वह अपनी बहन के साथ उसके घर चले जाएंगे, ताकि उसकी बहन के साथ कोई दुर्व्यवहार ना करे। दूसरी ओर पांडु का विवाह तय हुआ कुंती के साथ। विवाह से पहले कुंती का एक पुत्र था कर्ण। वो पुत्र कुंती को एक वरदान के रूप में सूर्यदेव से प्राप्त हुआ था। एक बार कुंती के पास एक ऋषि मुनि भोजन के लिए आया। कुंती ने उसका बहुत आदर सम्मान से स्वागत किया। उस ऋषि मुनि का नाम था दुर्वासा, और उसने खुश होकर कुंती को एक मंत्र प्रदान किया। उस मंत्र के द्वारा कुंती किसी भी देव की आवाहना कर सकती थी। एक बार कुंती ने उस मंत्र की आह्वाना से सूर्यदेव को प्रसन्न किया, और सूर्यदेव ने कुंती को एक पुत्र प्राप्ति करी। उस पुत्र का नाम था कर्ण। क्योंकि ये पुत्र कर्ण विवाह से पहले उत्पन्न हुआ था, इसलिए कुंती ने कर्ण को पानी में बहा दिया। इस पुत्र को अधिरथ नामक व्यक्ति ने पानी से निकाला। फिर अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने इस पुत्र का पालन पोषण किया। ये इसके पालक पिता और पालक माता के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कुंती सूर्य पुत्र कर्ण को महाभारत का एक महत्वपूर्ण योद्धा माना जाता है। कर्ण के धर्मपिता तो पांडु थे, लेकिन पालक पिता अधिरथ और माता राधा थे। फिर धृतराष्ट्र का विवाह गंधारी और पांडु का विवाह कुंती के साथ हो गया। फिर राजपाट संभालने के लिए उत्तराधिकारी का निर्णय लिया गया। सब परिस्थितियां मद्देनजर रखते हुए भीष्म पितामह और सत्यावती ने पांडु को उत्तराधिकारी घोषित करने का फैसला लिया। बस यहीं से शुरुआत होती है महाभारत की। जब पांडु को उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया, तब शकुनी ने, जो कि गंधारी का भाई था, उसने धृतराष्ट्र को भड़काया और कहा, बड़े भाई होने के नाते उत्तराधिकारी बनने का हक आपका था। यहीं से दोनों भाइयों के बीच, धृतराष्ट्र और पांडु के बीच नोक-झोंक होनी शुरू हो गई। इसके बाद पांडु का एक और कन्या के साथ विवाह तय किया गया, जिस कन्या का नाम था माद्री। एक दिन पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ
जंगल में भ्रमण करने के लिए निकले। तभी वहाँ से एक हिरन की आवाज़ सुनाई दी और माधुरी ने पांडु से कहा कि मुझे इसका शिकार करके दीजिए। माधुरी की बात सुनते हुए पांडव ने उस हिरन का शिकार कर लिया। हिरन का नाम था किंदामा। किंदामा ने मरते हुए पांडु को श्राप दे दिया कि उसे कभी भी पत्नी सुख नहीं मिलेगा और गलती से भी अगर पांडु इसका उल्लंघन करेंगे तो उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप सुनकर पांडु बहुत दुखी हो गए और वो तुरंत राजमहल पहुँचे। राजमहल पहुंचकर उन्होंने सत्यवती और भीष्म पितामह को कहा कि वह उत्तराधिकारी पद छोड़ देंगे, जिसका कारण उनका श्राप ही था कि वो कभी भी पिता नहीं बन पाएंगे। तो इस परिस्थिति में धृतराष्ट्र को उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। फिर पांडु अपनी पत्नियों के समेत वन में चले गए और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में ही राज करने लगे। विवाह के बाद गांधारी ने भी प्रण ले लिया कि वो भी जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी लगा के रखेगी और दूसरी तरफ पांडु अपनी पत्नियों के समेत वन में जीवन व्यतीत करने लगे। श्राप अनुसार पांडु को कभी भी पिता सुख नहीं मिलता, इसलिए पांडु ने कुंती से कहा कि वो अपने उसी मंत्र के द्वारा जो उसे दुर्वासा ने दिया था, तुम हमारे पुत्र प्राप्ति के लिए आह्वान करो। कुंती ने मंत्र पढ़ा और यमराज से पुत्र प्राप्ति के लिए अनुरोध किया। यमराज ने उन्हें एक पुत्र दिया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कुंती और पांडु का सबसे पहला पुत्र था युधिष्ठिर। फिर कुंती ने वायुदेव की आराधना की और उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई, जिस पुत्र का नाम उन्होंने भीम रखा। इसी प्रकार कुंती ने एक बार फिर से इंद्रदेव को प्रसन्न किया और उनसे पुत्र प्राप्ति की। इस पुत्र का नाम था अर्जुन। उधर माधुरी की भी मंत्र द्वारा अश्विनी कुमार से 2 पुत्र प्राप्ति हुई। ये दोनों बच्चे जुड़वे थे। एक पुत्र का नाम था नकुल, दूसरे पुत्र का नाम था सहदेव। कुल मिलाकर 5 पांडु थे: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। इन 5 भाइयों की कुछ खूबियाँ थी जो कि इस तरह थी। जो सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, वो हमेशा सच बोलते थे। दूसरे भाई भीम बहुत ही ताकतवर थे। माना जाता है कि 10,000 हाथियों जितनी ताकत थी उनमें। तीसरे भाई अर्जुन बहुत ही तेज दिमाग वाले, बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ धनुषधारी थे। चौथे भाई नकुल आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ थे। सबसे छोटे भाई सहदेव को होने वाली घटनाओं के बारे पहले ही पता चल जाता था। दूसरी तरफ गांधारी को एक ऋषि मुनि के द्वारा 100 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान मिला हुआ था, जिसके फलस्वरूप गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था दुर्योधन और दूसरे पुत्र का नाम था दुशासन। फिर कुछ समय बाद पांडवों के पिता पांडु की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण उनका श्राप ही था, जिसके कारण माद्री ने भी अपने प्राण त्याग दिए। पांडु की मृत्यु की खबर सुनने के बाद भीष्म पितामह और सत्यवती वन की ओर प्रस्थान किए। उन्होंने कुंती से आग्रह किया कि वह अपने 5 पुत्रों समेत राजमहल में चलें। कुंती अपने 5 पुत्रों सहित राजमहल चली गई। ये दूसरी बार हो रहा था जब पांडवों और कौरवों में वाद विवाद शुरू हो गया, क्योंकि कौरवों ने पांडवों को स्वीकार करने से मना कर दिया। फिर भीष्म पितामह ने कौरवों और पांडवों की शिक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य को नियुक्त किया। गुरु द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य अर्जुन थे। फिर जब कौरव और पांडव बड़े हो गए तो कुंती अपने 5 पुत्रों सहित फिर से वन की ओर चली गई। एक बार की बात है, राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए स्वयंवर रचा। स्वयंवर में अर्जुन का विवाह द्रौपदी के साथ करवा दिया गया।
जब अर्जुन अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ अपनी माता कुंती का आशीर्वाद लेने के लिए गए और कहा कि माता देखो मैं क्या जीत कर आया, तो माता ने बिना देखे ही कह दिया कि जाओ, जो भी चीज़ लेकर आए हो उसे अपने 5 भाइयों में बांट लो। जिसके फलस्वरूप द्रौपदी का विवाह 5 भाइयों के साथ करवाया गया। युधिष्ठिर और द्रौपदी के पुत्र का नाम था प्रतिविंध्या। द्रौपदी और भीम के पुत्र का नाम था सुतासुमा। अर्जुन और द्रौपदी के पुत्र का नाम था श्रुताकीर्ति। नकुल और द्रौपदी के पुत्र का नाम था स्थानिका। सहदेव और द्रौपदी के पुत्र का नाम था श्रुताकर्मा। भगवान कृष्ण के कहने पे अर्जुन ने उनकी बहन सुभद्रा के साथ विवाह किया, जिनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु भी महाभारत के बहुत महत्वपूर्ण पात्र माने गए थे। फिर कुछ समय बाद कौरवों ने पांडवों को अपने राजमहल बुलाया और छल से उनको चौसर खेलने का निमंत्रण दिया। दुर्योधन के मामा शकुनी चौसर का माहिर खिलाड़ी था। कहा जाता है उसके पास ऐसे पासे थे जो उसके इशारों पर चला करते थे। उसी वजह से पांडवों को दांव पर लगी द्रौपदी को हारना पड़ा और फिर द्रौपदी का चीड़हरण किया गया, जिसके फलस्वरूप महाभारत युद्ध की घोषणा की गई और युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र निर्धारित किया गया। ये युद्ध 18 दिन तक चला और इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरवों की पराजय हुई। मैं आशा करती हूँ कि आपको महाभारत समझ आ गई होगी, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइए। मैं उसके लिए एक न्यू वीडियो तैयार करूँगी।